असल जंग क्या है? बैतुल मुक़द्दस तीन मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह, मुसलमानों का क़िबला अव्वल, ईसाइयों के लिए यसू की जाए विलादत, यहूदियों के लिए हीकल सुलेमानी। शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। यही से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कफ़ील मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम ख़ानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया जाए, और मिस्र की सरजमीन का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया, और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आले याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए, और यूं इस सरजमीन का नाम हज़रत याकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कम व बेश 70,000 अंबियाए कराम आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो उसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दवर आया। जब फिरौन ने मिस्र को आप पर तंग की तो बनी इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत से करम नवाजियां भी हुई, जिसमें मन व सलवा, चश्मों की बहतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है, और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है जिसके लूथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातिल का बताया। उस गाय की निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि एक सुर्ख माइल रंगत की गाय थी, और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दवर की कुछ बाक़ियात, तौरात, मन व सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया एक ख़ास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूती सकीना के नाम से पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से ज्यादा अजीज है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हराकर उससे ताबूती सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने इन्हें नबी तस्लीम कर लिया, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस संदूक की हिफाजत के लिए एक हीकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी जिंदगी में मुकम्मल न हो सका। उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हों की मदद से उसको मुकम्मल करवाया, और इसी दौरान में आपकी भी वफात हो गई। इसी वजह से उसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बाद अज़ां बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, और ताबूती सकीना भी अपने साथ ले गया। सिप्रस दी ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया, और ताबूती सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी को एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नऊज़ुबिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, नाजायज़ और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से दो अलग कौमें हो गईं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा, और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुई। फिर ईसाई रोमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि उस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी, हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवारी गिरिया कहा जाता है, जहां यहूदी जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और गिरिया वजारी करते हैं। ताबूती सकीना भी न जाने कहां गायब हो गया। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें फिर उरूज बख्शा जाएगा। इस वादा का जिक्र सूरत बकरा में भी मौजूद है कि ए बनी इसराइल, उन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गईं, और अपना वादा पूरा करो, ईमान लाओ, ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकल सुलेमानी की 3 दफ़ा तामीर होगी, जो कि 2 दफ़ा हो चुकी है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतजार में थे कि टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई।
यहाँ यहूदियों को ये झटका लगा कि सारे नबी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों आ गए, और उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। मुसलमानों के लिए भी वो अंबिया की ही निशानी थी, इसीलिए हैकल सुलेमानी को बीतुल मुकद्दस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बीतुल मुकद्दस की जानिब मुंह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी इसी तरफ मुंह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बीतुल मुकद्दस से बीतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से किबला अव्वल वही रहा, जिसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बीतुल मुकद्दस के ही इहाते में उन्होंने गिरजाघर तामीर किया हुआ था, और ऐन ताबूती सकीना वाली जगह वो गंद फेंका करते थे यहूदियों की नफरत में। यरूशलेम की फतह के वक्त जब उमर रजी अल्लाह अन्हु वहां गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए। वहां सफाई करवा कर मस्जिद तामीर करवाई, और कुरान में मौजूद मेराज वाले वाक़िए की निस्बत से इस मस्जिद को अक्सा का नाम दिया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी इसी इहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहां आने की इजाजत दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से जायद जंगें करके बीतुल मुकद्दस दोबारा हासिल किया, और फिर 700 सालों तक ये खिलाफती उस्मानिया के ज़ीर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवारी गिरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आज़ादी रही, और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफती उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। इस दौरान में उन्हें यह अंदाजा हो चुका था कि उन्हें अब खुद अपनी पहचान बनानी है, और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी उरूज से कबल वाली कई निशानियां भी जाहिर हो चुकी थी, और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि उनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा बोलबाला होगा। उन्होंने बरतानिया से साजबाज करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फलस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरब मुमालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक ये खुद को इतना मजबूत कर चुके थे, अरब मुमालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुंह की कानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब उनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजाघरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्किद की और यहूदियों के लिए मुआफ़ी का ऐलान किया गया। यूं सियासी और इक्तिसादी मफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अज़ली व जानी दुश्मनों को एक सफ पर ला खड़ा किया, और कुरान की बात भी सच हो गई कि यहूद व नसरी एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं, खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पेटते हैं, और दीवारी गिरिया के पास आह वजारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तामीर करके ताबूती सकीना वहां रखना है। ताबूती सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन मसला था सुर्ख गाय, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं, और जब तक पाक नहीं हो जाते हैकल सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते, और पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना होगी। वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गई हैं, जो उस वक़्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। अब भी 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश करते रहे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजुर्बा किया उन्होंने। फिर उस तजुर्बे की बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। 2019 में एक अमरीकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गईं, जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था। उन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी के उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए।
पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर इस बीमारी का कोई असर न हुआ। रेड हाइफर फाउंड, मिस्ट्री ऑफ रेड हाइफर। ये गूगल में सर्च करके आप इस मुताल्लिक तफसील से पढ़ सकते हैं। अलगरज कर्ब क़यामत और दज्जाल के ज़हूर वाली तमाम तर तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अपनी मर्जी के डॉक्टर, इंजीनियर बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि गरकद के दरख्त लगा दिए जो उन्हें पनाह देंगे। बाबिलद, जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, उस जगह वो दज्जाल के फरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। ये सब तो कर्ब क़यामत की निशानियां हैं और हेकल सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर असल जंग किया है? असल जंग अकायद की है। हम अपने अकायद में इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि नमाज पढ़ें या ना पढ़ें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक खाकर खुशी महसूस करते हैं और फ़िरक़ों के खुराफात में उलझे हुए हैं। फ़लस्तीनियों के लिए सिवाय दुआ और एहतिजाज के हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने अकायद के इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में न आएं? क्या हम यहूदियों के मुकाबले में निकलने वाले खुरासान मुजाहिदीन की लिस्ट में आते हैं या बस सोशल मीडिया के तमाशाई हैं? अगर आज दज्जाल जाहिर हो जाए और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए तो हमारी आखिरत के लिए क्या तैयारी है?